हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम आपको एक प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटेंट एनालिसिस। ओके, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विषय वस्तु विश्लेषण। ठीक है, अब इसको करना कैसी है या इसको कैसे देखो लिखना है, जो कि एक प्रैक्टिकल फाइल में मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए, ये जैसे कि इसमें क्या होता है, आपको किसी भी टॉपिक, जैसे ये समझ लो आपको कोई टॉपिक लेना है और एक टॉपिक सिलेक्ट करके आपको उससे रिलेटेड कंटेंट कलेक्ट करने हैं। ओके, जब आप कंटेंट को इकट्ठा कर लोगे ना, उसके बाद फिर आप ये देखना, जैसे इसमें एक टॉपिक लिया गया था सुसाइड का, तो सुसाइड का टॉपिक लिया गया था, उसमें टोटल केस उन्होंने कितने लिए, 14। ठीक है, 14 केस लिए हैं। तो उसमें क्या है कि आपको पहले वो केस जो हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। उसमें आपको ये देखना है कि जो न्यूज़ ली है उसकी हेडलाइन क्या है। ठीक है, हेडलाइन, फिर उसके बाद क्या है, उसको न्यूज़ को अच्छे से पढ़ोगे। उसको पढ़ने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसके कारण हैं उसको भी समझोगे। पहले आपको क्या करना है कि आप, जैसे इसमें लिया गया है तो न्यूज़पेपर से लिया गया है, जैसे कि एक वो क्या कहते हैं, दैनिक भास्कर और नई दुनिया। ठीक है, दैनिक भास्कर और नई दुनिया दो जो न्यूज़पेपर हैं, उससे इसमें जो केस लिए गए हैं उससे लिए गए हैं। आप किसी भी से ले सकते हो, जैसे सपोज दैट अगर आपके पास 2 हैं न्यूज़पेपर, उससे ले सकते हो, 3 हो तो उससे भी ले सकते हो, 4 हैं तो उससे भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो क्या है, किसी भी एक टॉपिक पर कंटेंट इकट्ठा करके उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है ना, तो उसको फिर लिखते किस तरीके से हैं ये देखना। देखो, इसको ये पहले हेडलाइन समझ लो। जैसे मैं आपको थोड़ा ये जो पीडीएफ फाइल है इसमें मैं दिखाती हूँ, जो क्या कहते हैं, नीचे मैं दिखाती हूँ कि कैसे पेज इकट्ठे किए, कंटेंट जो हैं इकट्ठे किए सुसाइड के टॉपिक के। तो उस कंटेंट को इकट्ठा करने के बाद हुआ क्या कि उनको इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लगाए हैं, आप देख सकते हैं। देखो, आपको दिख रहे होंगे कि ये जो पहली न्यूज़ है उसमें ये थी कि भोपाल में कर्ज में दबे एक ही परिवार के 5 लोगों ने पिया जहर, 2 की मौत। ठीक है ना, तो ये है कि जो ये न्यूज़ थी ये फर्स्ट न्यूज़ थी, और ये सेकेंड न्यूज़ थी घास मंडी में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। ठीक है, अब इस न्यूज़ को आप जो क्या है, इस फाइल में जिसने भी लगाया है उसको क्या कहते हैं कि बहुत पास पास लगा दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आप इस न्यूज़ को थोड़ा स्पेस रखिए बीच में, और तब आप लगाइए। किसी भी A4 साइज़ के प्लेन पेपर पे आप उनको अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अभी नीचे देखिएगा, मैं और दिखा रही हूँ। देखो, जैसे इसमें ये लगी है, ये जो न्यूज़ है ये अलग लगी है और ये अलग लगी है। अब इन दोनों न्यूज़ को लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आप उसको अच्छे से लिख दो कि आपने कौन से अखबार से लिया है। ठीक है ना, जैसे कि दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से लिया गया है तो दैनिक भास्कर का लिखा है। ठीक है ना, और इधर यही न्यूज़ ये नई दुनिया न्यूज़पेपर में आई है तो नई दुनिया न्यूज़पेपर से लिया, तो इसमें मैंने लिख दिया है नीचे। ठीक है, अब इसमें क्या है, दिनांक, पेज नंबर, ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, अब आपको क्या है, जैसे इस तरीके से, अब क्या है, जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ को पढ़ने के बाद उसका कारण समझिए क्या है, कि जैसे इसमें घास मंडी में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, तो उसने क्यों की होगी खुदकुशी, उसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इस तरीके से पहले आपको ऐसी जो न्यूज़ में मैंने दिखा दी है न्यूज़पेपर में, इस तरीके से लगानी है, थोड़ी दूर दूर लगानी है, जैसे मैंने वो बाद में दिखाई थी। इस तरीके से आप सभी न्यूज़ को लगाने के बाद फिर उनका एनालिसिस करोगे। जब आप प्रैक्टिकल फाइल लिखोगे ना, तो आपको लिखते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आपने जितने भी केस लिए हैं उनको अच्छी तरीके से लिख दो, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखो, पहले ये शीर्षक लिखा है आत्महत्या का विषय वस्तु विश्लेषण। ठीक है ना, तो इसमें दिया गया है कि मैंने आत्महत्या के कुल 14 केस लिए हैं। ठीक है, 14 केस लिए हैं। तो क्या है, इन्होंने 14 केस लिए हैं, तो ये है 14 केस को इन्होंने लाइन से लिखा है। ठीक है, नंबर वाइज लिखा है। देखो, एक तो इन्होंने न्यूज़ की हेडलाइन लिखी है, बाकी कारण लिखा है। ठीक है, तो ये है, देखो, भोपाल में एक ही परिवार के 5 लोगों ने पिया जहर, 2 की मौत। ये कारण लिखा है, आर्थिक हालात बिगड़ने की वजह से कर्ज लेने पर उसको वापस न कर पाने के कारण मानसिक तनाव में थे। ठीक है, इसी तरीके से आप उसमें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कारण क्या है
और उसमें प्रॉपर नहीं दिया गया है तो आपको अपनी तरीके से उसका एनालिसिस करके समझना है, ठीक है। ये देखो, घास मंडी में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। तो आप ऐसा देख लो, पत्नी और बच्चे अलग रहने की वजह से डिप्रेशन में था, ठीक है, इसलिए। अब ऐसे ही आप ये समझ लो, ऐसे ही मैंने सभी न्यूज़ को जो है अलग अलग करके ऐसे उनका एनालिसिस करके लिखा है। देखो अब इसमें देखिए आप क्या कहते हैं, इसमें देखिए जैसे कि ये है जो दैनिक भास्कर, ये जो न्यूज़ है 5 नंबर की, इसको देखिए, ये दो अखबारों में आई थी, ठीक है, एक तो दैनिक भास्कर में और दूसरी नई दुनिया में। तो दैनिक भास्कर में इसकी हेडलाइन क्या थी, पत्नी से त्रस्त पति ने की खुदकुशी, ठीक है। नई दुनिया में इसकी हेडलाइन थी, पत्नी की शिकायतों से परेशान होकर युवक ने की थी आत्महत्या, ठीक है। इस तरीके से है, जैसे कि देखो इसमें दिया गया है मानसिक तनाव तथा मानसिक प्रताड़ना के कारण डिप्रेशन में आ गया था, ठीक है। तो इसका कारण हमें समझना है, अगर उसमें अखबार में नहीं दिया गया है तो हमें समझना है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दोगे कि जब एक ही न्यूज़ दो अलग अलग न्यूज़पेपर में आई है तो आप न्यूज़पेपर का नाम डाल के उसके आगे डैश लगा के और आप उसकी हेडलाइन लिख दो, ठीक है। ऐसे ही आपको 14 केस को लिख देना है। देखो आप देख सकते हैं मैंने 14 केस को लिखा है। फिर क्या है, मैंने ये हर एक केस की जो हर एक केस है उसको डिटेल किया है, ठीक है। जैसे इधर देख लो आप, केस नंबर 1 में देख लो कि केस नंबर 1 है, भोपाल में एक ही परिवार के 5 लोगों ने पिया जहर, 2 की मौत। तो निवासी भोपाल, अब निवासी कहाँ के थे ये लिखो, घटना स्थल क्या था, नाम और लिंग क्या था, उम्र कितनी थी। तो अब घटना स्थल मामला भोपाल के आनंद नगर की अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले ऑटोपोर्टर्स कारोबारी संजीव जोशी का है, ठीक है। नाम और लिंग, तो नाम क्या, एक ही परिवार के इतने लोग थे इस वजह से ऐसा लिखा, संजीव पुरुष, ठीक है, अर्चना, नंदिनी, ग्रीष्मा, पूर्वी, ये सबके मैंने नाम लिख दिए। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं उम्र, संजीव की माँ नंदिनी, ठीक है, 67 वर्षीय थी, पत्नी अर्चना 43 वर्ष, और बड़ी बेटी ग्रीष्मा 19 वर्ष, छोटी बेटी पूर्वी 16 वर्ष, ठीक है। अब आप आगे देख सकते हैं, कारण क्या है, आर्थिक हालात बिगड़ने की वजह से कर्ज लेने पर उसको वापस न कर पाने के कारण मानसिक तनाव में थे, ठीक है। तरीका, कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिया, उनका मतलब जो सुसाइड करने का तरीका क्या था ये लिखना पड़ता है, परिस्थितियां बतानी पड़ती हैं, समाचार पत्र कौन सा था ये बताना पड़ेगा, पेज नंबर कौन सा था ये भी बताना पड़ेगा आपको। और दैनिक भास्कर समाचार पत्र में इस समाचार ने कितना क्षेत्रफल कवर किया, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में उस न्यूज़ ने कितना समाचार पत्र में कितना क्षेत्रफल कवर किया ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, तो इसमें मैंने लिखा है देखो, लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई 12.8 सेंटीमीटर इतनी कवर की, और पेज नंबर 1 पे खबर थी और पेज नंबर 6 पे, ठीक है। अब ये आ गई है पेज नंबर 6 पे, इसने इतना क्षेत्रफल कवर किया। समाचार पत्र की दिनांक थी 27 नवंबर 2021, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है। अब आप दूसरा केस देख लीजिए, दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में दिया गया है, घास मंडी में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। तो आप देख सकते हैं, देखिए, तो वो कितनी छोटी सी न्यूज़ थी जो मैंने आपको दिखाई थी, जो 2 नंबर की न्यूज़ थी, बिल्कुल छोटी सी न्यूज़ थी। तो उसमें ये है कि आपको हेडलाइन लिखना है, फिर निवासी, नाम, लिंग, उम्र, कारण, तरीका, समाचार पत्र, पेज नंबर, समाचार पत्र की दिनांक और समाचार पत्र में कितना क्षेत्रफल कवर किया है ये लिखना है, ठीक है। तो इसमें निवासी था ग्वालियर में स्थित घास मंडी का, और नाम भूरा उर्फ लल्ला यादव, ठीक है, लिंग पुरुष, उम्र जानकारी उपलब्ध नहीं। अगर उम्र की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उसका आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि जानकारी उपलब्ध नहीं। कारण तो आपको लिखना है, आप समझेंगे उसको और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कारण, पत्नी और बच्चे अलग रहने की वजह से डिप्रेशन में था। तरीका, फांसी लगाकर। समाचार पत्र दैनिक भास्कर, पेज नंबर 3, ठीक है। समाचार पत्र की दिनांक 27 नवंबर 2021। अखबार में इस समाचार ने क्षेत्रफल कवर किया, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9.5 सेंटीमीटर। इसको आप स्केल से नाप लोगे और लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो जितने केस आप लेंगे उनको सबको डिटेल कर देना है। डिटेल करने के बाद फिर आपको क्या करना है अभी हम बताते हैं। ये PDF में है तो इसमें क्या है कि सभी की ऐसे ही डिटेल किया है ना, तो ऐसे करके लिखा है, देखो आप देख सकते हैं। देखो ऐसे आप फाइल में ये भी लगा सकते हैं, ये सुसाइड वाला साइन देखो ऐसे करके,
कोई सा भी, जैसे मान के चलो ये वाला, डेयरी संचालक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, केस नंबर 12 था ये। और इसमें देखो ये फांसी वाला साइन लगा दिया है, ऐसे ऐसे नीचे करके ये भी इसमें लगा दिया है। आप लगा सकते हो इसमें ऐसे अपने अनुसार, ये जहर खाकर किया था। तो ये चीज़ें आप ऐसे करके इन्हें आराम से ऐसे अटैच कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बताती हूँ, और इसमें देखिएगा, अभी मैं बता रही हूँ कि क्या करना है, इसको कैसे लिखना है। हाँ, आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे मेरे जो 14 केस थे वो कंप्लीट हो गए थे, जहाँ मैंने डिटेल किया था। अब आपको ऐसे लिखना है, शीर्षक लिखना है। शीर्षक क्या है आपका, तो आत्महत्या का विषय वस्तु विश्लेषण, ठीक है। अब क्या है कि समस्या क्या है, वर्तमान समय में लोग अनेक प्रकार की परेशानियों, तनाव, चिंता, डिप्रेशन की वजह से मानसिक समस्याओं से गुजरते हैं, जिसके कारण वह आत्महत्या भी कर लेते हैं। परिचय क्या था, आत्महत्या जिसे पूर्ण आत्महत्या भी कहा जाता है, अपना स्वयं का जीवन समाप्त करने की क्रिया, ठीक है। और जो क्रिया है वो आत्महत्या कहलाती है, ठीक है। आत्महत्या का प्रयास या गैर घातक आत्महत्या व्यवहार स्वयं को घायल करना है, जिसके साथ अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा शामिल होती है। किसी भी व्यक्ति में मानसिक विकृतियां, चिंता तथा तनाव होने के कारण भी वह आत्महत्या कर लेता है, जिसमें व्यक्ति खुद को शारीरिक आघात तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ समाज पर भी एक गहरा असर छोड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या है, ऐसी इसका परिचय लिखना है। और परिचय अगर आप बड़ा लिखना चाहें तो बड़ा लिख सकते हैं और अच्छा रहेगा। सैद्धांतिक बैकग्राउंड ये आप लिख सकते हैं। आत्महत्या के सैद्धांतिक बैकग्राउंड के सभी अखबारों की खबरों में एक रूपता नजर आई है। प्रयोजन आत्महत्या के केस दैनिक भास्कर अखबार तथा नई दुनिया अखबार के भिन्न भिन्न पृष्ठों से लिए हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या था, ये है उद्देश्य, आत्महत्या को रोकने की कोशिश करना, मानसिक तनाव को कम करके सामाजिक तथा गृहस्थ समस्याओं पर शांतिपूर्वक विचार करके उस समस्या को हल करना। तो इस तरीके से आप सब लिख सकते हैं। प्रतिभागी कौन था, तो ये चीज़ लिखनी है। सामग्री लिखनी है। प्रक्रिया लिखनी है कि आपने इसको कैसे किया। तो प्रक्रिया में आप देख लिए, जो अखबार थे उसमें आपको ये देखना है कि देखो प्रक्रिया सुन लीजिए। प्रयोजन ने दैनिक भास्कर एवं नई दुनिया अखबार से आत्महत्या के केस की कटिंग को निकाला, जिसको अच्छे से पढ़कर एवं बारंबारता वाले शब्दों को रेखांकित किया। बारंबारता वाले शब्द का मतलब होता है कोई भी वर्ड जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आत्महत्या शब्द है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कलर से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से कलर से हाईलाइट करना है, ओके। तो आत्महत्या शब्द को नीले कलर से किया है, जहर शब्द को लाल से किया है, फांसी शब्द को हरे से किया है, पति शब्द को गुलाबी रंग से किया है, पत्नी शब्द को फिरोजी से, और मौत शब्द है वो नारंगी से, और परिवार शब्द है वो पीले से, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी पसंद के कलर से कर सकते हैं। तो इससे इसका क्या है, इसका करने के बाद फिर आपको ये लिखना है, ये बताना है कि आपने कौन से शब्द को कौन से कलर से हाईलाइट किया है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये जो शब्द हैं वो आपने जो कंटेंट इकट्ठा किए हो उस कंटेंट में कितनी बार आए हैं, ठीक है। तो जो ये 14 केस लिए गए थे, उन 14 केस में ये आत्महत्या वर्ड है, जो आत्महत्या शब्द है वो 22 बार आया है, ठीक है, 22 बार। अब जो जहर शब्द है वो 13 बार आया है, मतलब 13। फांसी शब्द है 29, ठीक है, 29 बार आया। और जो पति शब्द है 8 बार आया है, पत्नी शब्द है 16 बार, और मौत शब्द है वो 5 बार आया, परिवार शब्द है वो 1 ही बार आया, ठीक है। और इधर जो देखो वो जो ये जो टेबल बनाई थी उसमें ये है क्रमांक, मतलब आपको क्रम से लिखना है। रंगे हुए शब्द ये हैं। दिए गए शब्दों की बारंबारता, मतलब जो शब्द हैं वो रिपीट कितनी बार हुए हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। दिए गए शब्दों का रंग, तो आपने जिससे हाईलाइट किया है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे, जैसे इसमें देखो ऐसे दिया गया है, दैनिक भास्कर एवं नई दुनिया अखबार के भिन्न भिन्न पृष्ठों से आत्महत्या के केस को लिया गया है, जिसमें आत्महत्या के भिन्न प्रकार के कारण रहे हैं, ठीक है। और कुछ केस में आत्महत्या करने के तरीके समान हैं, जैसे फांसी लगाना, पानी में कूद जाना, तालाब, कुएं आदि। तो इसमें आप ये चीज़, मतलब आपने जिस न्यूज़पेपर से लिया है या जहाँ से भी कंटेंट इकट्ठा किया है तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कॉमन केस क्या रहे हैं सुसाइड करने के, या आपका जो भी टॉपिक हो उसके हिसाब से। थीम क्या थी, अब ये जो भी प्रयोग किया उस पर थीम क्या थी, आत्महत्या का अध्ययन, ठीक है। निष्कर्ष है, प्रयोज्य के द्वारा वर्तमान समय में जैसे जैसे मानवीय बौद्धिक क्षमता पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा तथा गहरा प्रभाव पड़ता है,
गहरा प्रभाव, जब किसी की बौद्धिक क्षमता पे जब कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा समझ लो, तब क्या होता है कि व्यक्ति तनाव में आ जाता है, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, या किसी पे मानसिक दबाव ज़्यादा होता है, या किसी का शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के मन में आत्महत्या का विचार उत्पन्न होता है और लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।